नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप। आइए सीखते हैं कुछ टेक्निकल नया। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में भी चल रही है और लोगों से आप बात कर रहे हैं तो भी सुन रहे होंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जो है डे बाई डे ख़राब होती जा रही है। दिल्ली, यूपी के कुछ शहर जैसे जगहों पे आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 800-900 तक चली गई है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इसके क्या घाटे हैं, कितना नुकसान है, ये हमारी बॉडी को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, ये सभी कुछ हम लोग जानेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो पे। सबसे पहले जानते हैं कि हमारी एयर गंदी क्यों है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में मिलावट है तो वो चीज़ खराब है। आपके घर में राशन है, आपके घर में दूध है, पानी है, कुछ भी चीज़ अगर उसमें फॉरेन कंटामिनेंट्स है, कुछ बाहर की चीज़ें मिला दी गई है तो वो चीज़ खराब हो गई है। इसी तरीके से एयर में अगर हमारा फिल्टर्ड एयर है, ऑक्सीजन में अगर कुछ अनवांटेड कंटामिनेंट्स, फॉरेन मटेरियल्स पाए जा रहे हैं तो वो गंदी है, पोल्यूटेड है। तो अब हमारे एयर में क्या क्या गैसेस हैं जो मिल गई हैं जिससे हमारी एयर को पोल्यूट कर रही है, आइए वो जानते हैं। कुछ फॉरेन कंटामिनेंट जैसे है पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इन गैसों की वजह से हमारा एयर पोल्यूट हो रहा है। तो जनरली आप ये ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं इन गैसों के बारे में। यहाँ एक टेक्निकल चीज़ नया आ रहा है, PM2.5 एंड PM10। तो ये क्या है? ये है पर्टिकुलेट मैटर। सपोज करिए कि आपने देखा ना, कहीं आग जल रही है या कोयला बर्न है या डस्ट उठ रही है तो आपने देखा है कि कुछ काले काले धुएं आपको नजर आते हैं। तो वो क्या है? वही है पर्टिकुलेट मैटर। मगर कुछ मैटर्स इतने छोटे हैं कि आप उनको देख भी नहीं सकते हैं। अगर एयर में पर्टिकुलेट मैटर, जो चीज़ें जो उड़ रही है, काली है, पीली, जो भी है उड़ रही है, उसकी साइज अगर 10 माइक्रोन से कम है और 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा है तो उसको हम लोग PM10 बोलते हैं। और अगर उस मैटर का साइज है, जो डायमीटर है 2.5 या उससे भी कम है, तो हम लोग उसको PM2.5 बोलते हैं। ये पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं कि आप इन्हें आँख से, अपनी नंगी आँखों से देख ही नहीं सकते। और ये हमारे सांस के द्वारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमारे लंग्स को सीधा इफेक्ट करता है। अगर हम PM2.5 की बात करें तो इन पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है, मान लीजिए आपका एक बाल है, बाल का भी 30 गुना ये छोटा होता है। इतना छोटा होता है तो आप इसको देख नहीं सकते हैं, मगर इफेक्ट तो कर रहा है, हमारे सांस के द्वारा अंदर जा ही रहा है, हमारे लंग्स पे लग रही है, हमारे मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा अंदर जा रही है और हमको ये डैमेज करती रहती है धीरे धीरे। ये पर्टिकुलेट मैटर आती कहाँ से, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जनरली आप कार से निकलने वाले धुएं, ट्रक, बसेस या रोड पे जो भी व्हीकल चल रही है, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, या फिर आपकी मतलब कोल बर्निंग कर रहे हैं, लकड़ियाँ जला रही हैं, पावर प्लांट से, स्टील प्लांट से निकलने वाले धुओं से, इन सभी चीज़ों से ये पर्टिकुलेट मैटर आती है और हमारे एयर में मिक्स हो जाती है। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि चलो ठीक है, ये तो एयर पोल्यूशन में पर्टिकुलेट मैटर की मात्रा से अधिक हो गई तो एयर हमारा ख़राब हो गया। मगर आपके अभी दिमाग में चल रहा होगा कि अच्छी एयर क्या है, हमारी एयर में पर्टिकुलेट मैटर का कितना क्वांटिटी होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ। इसके लिए दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड और एक लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सेफ्टी के स्टैंडर्ड से वो कहती है कि अगर आपके एयर में 24 घंटे में, जो शॉर्ट टर्म के बारे में मैं बता रहा हूँ, 24 घंटे में 1 क्यूबिक मीटर में अगर आपका पर्टिकुलेट मैटर 35 माइक्रोग्राम है तो वो अच्छी है आपकी एयर। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें, एक साल में अगर आपके 1 क्यूबिक मीटर एयर में 12 माइक्रोग्राम अगर पर्टिकुलेट मैटर है तो वो एयर अच्छी है। तो ये तो होगी एयर में मौजूद पोल्यूटेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स में। बेस्ड ऑन एयर में जो पोल्यूटेंट है उसको लेकर जितनी मतलब रेशियो में मिलावट है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स को 6 भागों में बांटा गया है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल और मरून। तो ग्रीन से लेकर मरून तक ये बढ़ते क्रम है। मतलब अगर आपके एयर में अगर पर्टिकुलेट मैटर या फिर जो भी
पॉल्यूटेंट है उसकी मात्रा बहुत कम है तो वो ग्रीन में आएगी और बढ़ते हुए मरून तक जाएगी। अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 है तो आपकी वो एयर बहुत ही अच्छी है, गुड कंडीशन है, लेवल ऑफ कंसर्न गुड है और वो ग्रीन लेवल में आएगी और ये आप बहुत ही काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छी गैस है, मतलब एयर है। आप को इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है, बस खुश रहिए और मनाइए कि 50 से ज़्यादा ना हो। दूसरा लेवल है येलो। अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से लेके 100 है तो मॉडरेट लेवल है और इसमें ये चलो ये भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर हाउएवर इन सर्टेन केसेस में ये भी जिनको एयर ब्रीथिंग की प्रॉब्लम वगैरह है उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम है, बट 51 से 100 तक एक अच्छा आंकड़ा माना जाता है, तो इसमें भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। मगर अगर आपका AQI तीसरे लेवल पे आ जाता है यानी ऑरेंज पे आ जाता है तो आपको थोड़ा वरी होने की आवश्यकता है। हालांकि जो जनरल लोग हैं जो फिट एंड हेल्दी हैं उनको ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इन सम ग्रुप ऑफ लेवल्स के लिए लोगों के लिए ये थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं चौथे बेल्ट पे। अब ये तो हो गई रेड, यहाँ से आप हो गए अनहेल्दी। अब भैया आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है क्योंकि आपका AQI रेंज 151 से 200 हो चुका है और चलो बहुत फिट है वो तो सस्टेन कर ही जाते, बट नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अनहेल्दी है। आप थोड़ा सीरियस हो जाइए और थोड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने की कोशिश करिए क्योंकि ये आपका हेल्थ के लिए सही नहीं है। आगे बढ़ते हुए अगर आपका AQI 201 से 300 हो जाता है तो आप पर्पल जोन में हैं और ये तो बहुत ही अनहेल्दी है भैया। आपको बहुत बहुत सीरियस हो जाना है क्योंकि इससे आपके आँखों में, नाकों में, लंग्स में ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और ये पूरी अनहेल्दी है, मतलब आपको वरिड होना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको बचने की कोई उम्मीद नहीं है, रिस्क जोन में हैं आप। और अगर आप मरून में आ गए हैं 301 AQI या उससे भी ज़्यादा तो भैया आप तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, हज़ार्डस लेवल में हो आप, मतलब इससे ज़्यादा वर्ष तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पूरा वार्निंग है, पूरा अलार्मिंग है भैया, सुधर जाओ, अब बच जाओ आप और धुआं मत फैलाओ, गैस मत, आग मत लगाओ, बस करो। अब आप अपने इन्वायरमेंट को और अपने आप को दोनों की जान ले रहे हैं, तो यहाँ से आपको वरिड होने की पूरी 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 ज़रूरत है भैया। सुधर जाओ, नहीं तो आगे बहुत ही कठिन होने वाला है। ये है अलार्मिंग। तो ये 6 रेंज आप समझ गए। अब आप किस स्टेज पे खड़े हैं ये आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। आपके शहर का AQI कितना है। अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, डार्क की तरफ जा रहे हैं तो भैया सुधर जाइए और ऊपर की तरफ बढ़ जाइए। खुद को, दूसरों को और अपने इन्वायरमेंट को भी बचाइए। ऐसा नहीं सोचिए कि मेरा अकेला करने से क्या होगा, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। अगर आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा और हमारा इन्वायरमेंट प्योर होगा। ऐसे ही बहुत समस्याएं हो रही हैं। हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी लोग मर रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रही है, तो ये चिंता का विषय है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये पूरी तरीके से रिक्वेस्ट वीडियो है, प्लीज़ 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 जितना हो सके कम पोल्यूशन फैलाइए, गाड़ी कम चलाइए। अगर आवश्यकता है तभी गाड़ी चलाइए, नहीं तो पैदल या साइकिल की सवारी करिए। आपको घोड़ा गाड़ी में चढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा, फैसिलिटीज़ हैं, बट उसका मिसयूज मत करिए प्लीज़। और हमारे एयर को, हमें और अपने आप को, अपने आने वाली जनरेशन को प्लीज़ बचाए रखें। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और बने रहिए। आज मैं सब्सक्राइब वगैरह करना नहीं बोलूँगा, बस यह रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया बचा लो, हम लोगों को बचा लो, अपने आप को बचा लो, अपने बच्चे को बचा लो, आने वाले जनरेशन को बचा लो। इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार।